अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 अगस्त 2025। एक तो कश्मीर के हवाले से ये दिन बिल्कुल मनाया जा रहा है। हुकूमत की हवा निकली हुई है, वो सिर्फ कश्मीर की तरफ फोकस करना चाहते हैं। भाई जो कश्मीर हो रहा है पाकिस्तान में वही हो रहा है। क्या यहाँ के अवाम को आज़ादी है? तो ये ना परेशान रहिए ना, डराएं। इसहाकडार वगैरह सबकी हवा निकली हुई, वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? अभी तुम खुदा रहा भी अरे कोई आज एहतजाज का हक है। आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि ये एहतजाज करना है या वो एहतजाज करना है? कमाल कर रहे हैं आप। और आप 3.5 साल में क्या कर लिया कश्मीर के मामले में? चलें इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। भारत अपने मौक़िफ़ पर क्यों डट गया? 5 अगस्त की कामयाबी, हुकूमत बहुत परेशान है, बोखला भी निकला है। बहरी टाउन की जायदादें नीलाम करने का हुक्म और पार्लियामेंट खाली करने का अमर जारी है। सबसे पहली बात तो आपके सामने रख दें कि आज की आप बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे पकड़ दकड़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जितने भी निकले लोग, निकले सही घरों से। ये जो कह रहे थे घरों से निकलना नहीं है, लोग तो घरों से निकले हैं। वो अब पुलिस पकड़ दकड़ कर रही है, रिहाना डार साहिबा की, और बहुत ज्यादतियाँ, किसी मुंशी को पकड़ लिया, पता नहीं क्या कुछ। यार अच्छा कर लें, आप कर गया। आपका ख्याल है लोग अब रुकेंगे? यही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी। इमरान खान ये चाह रहा था कि लोग निकले, अब नहीं रुकने वाले, ये अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और उसका सबूत ये है कि हवा निकली हुई है इनकी और इनका बुरा हाल हुआ पड़ा है इस वक्त। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर चाहते भी थे तो मैदान में खेलते ना। इससे क्या होगा? 144 का नफाज, कंटेनर खड़े कर दो, जगह जगह पुलिस भेज दो और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। सारी कहानी आ जाएंगी, शाम को छोड़ देंगे। वो सादा कागज़ों में दस्तखत करा के जो पहले हो रहा था यहाँ, और बताया जा रहा था कि नफरत ना करें। भाई नफरत क्यों नहीं होगी जब आपकी पुलिस जो है पुरअमन शहरियों पे तशद्दुद करेगी, जुल्म करेगी, ज्यादती करेगी। आपने वोकला की तादाद बहुत बड़ी देख ली। वो बाहर निकले, बाहर आए, एहतजाज किया। उसमें हाईकोर्ट बार के सदर भी थे, जो लोगों को गिला था कि हाईकोर्ट बार के सदर नज़र नहीं आते हैं, जनाब वो भी मौजूद थे, आसिफ नसवाना साहब। और वोकला की उस तरह से तहरीक नहीं चल सकी। उसमें देखें, मैं अब क्या कह सकता हूँ, वो मोबिलाइजेशन, मोटिवेशन बड़ा काम है। भारत अपने मौक़िफ़ पर डट गया। सबसे पहले जो है ना जिक्र करते हैं इस बात का जो सदर ट्रम्प ने अपने ट्वीट में कही थी। उनके मुताबिक भारत ना सिर्फ रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा, बल्कि खरीदे तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफा के साथ फ़रोख्त भी कर रहा है। भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी जंग मशीन की वजह से कितने लोग मारे जा रहे हैं। ट्रम्प ने कहा इस वजह से वो भारत की तरफ अमेरिका को जाने वाले टैरिफ में नुमाया इजाफा करेंगे। जो मर्जी कर ले, ये होता है, ये खड़ा हुआ है इंडिया भारत आपके खिलाफ। हमारी तरह बिगी बिली बन के नहीं बैठ गए, हम मुलाजम बन के बैठ गए, जो कह रहे हैं हाँ मिलाई जा रहे हैं उसको। आपका टैरिफ क्यों है? अगर इतना एडवांटेज ना था, आपका टैरिफ तो 0 के करीब होना चाहिए था, 2.5% था, 0 मगर भारत ने इन धमकियों की खातिर में नहीं लाया और खुलकर वही किया जो उसका इरादा था। ये है एक आज़ाद और यानी मैं को भारत की तारीफ हमारी तरफ बाढ़ में जाए, बाहर जाए, जुल्म और ज्यादती की है, लेकिन वो एक जिंदा कौम की तरह खड़े हुए हैं यहाँ। अमेरिका भी जानता था कि रूस पीछे हटने वाला नहीं। वो बरसों से इस वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहा था। रूस ने प्रॉक्सी जंगों को छोड़कर अपने मामलात को बराह रास्त वाज़ेह सहमत में डाला है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी की बजाय अब शामी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। अच्छा, चीन ने इस खेल में कभी बराह रास्त हिस्सा नहीं लिया हमेशा, बल्कि अपने मफादात को तरजीह दी है। उसने अपनी मार्केट वैल्यू को इतना बुलंद किया कि आज दुनिया की उसकी मशीत तक नागुज़ीर हकीकत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी मैदान में ले लें, ममालिक में चीन पर तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर पाक भारत कशीदगी ने मगरब को मजबूर कर दिया कि वो चीन की टेक्नोलॉजी की तरफ रुजू करे। यूँ देखा जाए तो चीन की ये कशीदगी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके बावजूद वो चाल जो मौजूद है, जो पूरी गेम वो कंट्रोल कर सकती है। मैं आपको पहले कहा था चाइना हमारा दोस्त है। हमने सी पैक में, हमने 1 बेल्ट 1 रोल में कितना नुकसान उठाया। आप गौर करें, आप अगर अफ़गानिस्तान से अमेरिका को ना निकालते और वहाँ से इंडिया ना जाता, इंडिया चाबहार और बाकी सारी अफ़गानिस्तान में कितने पैसे लगाए थे उसने। अपना गौर करें इस बात को, ठीक है ना जी। और भारत जो इस वक्त है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर स्टेज पर एक ऐसे वज़ीर प्यादे की हैसियत रखता है जिसे अमेरिका गद्दारी पर उकसाकर ब्लैकमेल कर रहा है। अगर भारत अपने मौक़ों पर डटा रहा कि और आलमी सल्तनत में उसने अपना किरदार रहा, तो मैं वैसे एक बार बता दूँ, अमेरिका का ज़वाल आने वाले दिनों में भारत ने भी टुकड़े टुकड़े होना है। पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। अगर जो रब की फ़िलासफ़ी को समझता है, जो रब के की हुई बातों को अगर कुरान मजीद को ध्यान से पढ़ें, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा इस बारे। भारत का नाम और निशान मिटना है, अमेरिका के साथ ये हाल होना है। और आपके पास मौका है, आप देखें यहाँ आप अपना नेकी में मदद डालें,
आप गए ना इसराइल को तस्लीम करना है, फ़लस्तीन को जुल्म करना है, तो ये आप क्या समझना, वो तो जो चल रहा है वो हो रहा है। आप अपना काम नेकी में क्यों नहीं डालते? आप नेकियां कमाएं इस बात को। मलिक रियाज साहब के साथ जो ज़्यादती हो रही है, मुझे बड़ा शदीद दुख और गुस्सा है इस बात पे। मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैरिया टाउन जायदाद की नामे रोकने की दरखास्तें, मेन दरखास्तें जो है ना, वो मुस्तरद कर दी हैं और प्रॉपर्टी नीलामी करने की इजाज़त मिल गई है। कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? यानी आपने पहले ही उनको निचोड़ा इतना 460 रुपया। मैं तो उस केस में हिस्सा था, मुझे तो पता है ना सारी बात का, मुझे तो अंदाज़ा है ना। और ये 7 जायदादों की नीलामी की इजाज़त मिल गई है और इस पर 4 तारीख को फैसला महफूज किया था चीफ जस्टिस साहब के डिवीज़न बेंच ने, और आज सुना दिया है। बड़ा जुल्म और ज़्यादती है सारे मामले में। चलें, आपको मैं वैसे तारीख बता दूँ, 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो 460 अरब की बात है। मलिक रियाज इश्तिहारी के तौर पर भी प्रॉपर्टीज़, आपको इसहाक डार का याद होगा, आपको याद होगा नवाज शरीफ जब वो अपना कुछ इश्तिहारी हुए थे, तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी भी इस तरह जायदादें नीलाम हुई थी, वो बाद में रिवर्स हो गई थी। तो ये भी कर लें, क्या करना है, ज़रा प्रेशर डालना मकसूद है, और उस प्रेशर का फ़ायदा क्या होना आपको अंदाज़ा हो जाना है। और मैंने आपको पहले कहा था कि पार्लियामेंट खाली करने की तैयारी हैं, 27वीं आनी तरमीम की तरफ चीज़ें जा रही हैं, और शेख वकास अकरम कौमी असम्बली के इजलास से 40 दिन गैर हाज़िर रहने पर नशिस्त महरूम करने का अमल भी सामने आ गया। स्पीकर याद सादक ने ऐवान को आगाह कर दिया, अपने लिए गैर हाज़िरियाँ करने की भी तनख्वाहें ले रहे हैं। मरीम सफदर कितने दिन ऐवान में हाज़िरी रही हैं, क्या नवाज शरीफ कितने दिन रहा है, बताएं तो सही ना। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, शायद एक दफ़ा ही आए हो, मगर सरदार याद सादक को तनख्वाहें जिस चीज़ की मिल रही हैं वो भी तो हलाल करनी है ना। और रूलिंग जारी करते हुए शेख वकरा 40 रोज़ से मुसलसल ईवान से कह रहे हैं वो गैर हाज़िर हैं। अगर कोई रुकन 40 दिन तक गैर हाज़िर है, तो कोई भी रुकन नशस्त खाली करार देने की तहरीक ला सकता है। तहरीक मंजूर होने की सूरत में नशस्त जो है ना वो खाली करार दे दी जाएगी। अभी वो इसहाक डार की एक बात मैंने शुरू में आपके सामने जिक्र की थी, बड़ा बोल रहे थे, बड़ा फ्रंट पे आकर बड़ी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा भारत में कैसी जमहूरियत, तमाम कश्मीरी सियासी का तो जेलों में डाल रखा है, कैसी घटियापन इंतहा है उन लोगों में। पाकिस्तान में जमहूरियत नून लीग ने बहुत परवान चढ़ाई, आपको तो पता नहीं है, शायद आपने देखा नहीं है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस बुनियाद पर फिर जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया, उसके बाद कितने में वाक़े में आपके सामने बता दूँ, नज़रबंदियाँ कितनी, 144 का नफाज इतना, PCL ECL लोगों में नाम डालने की अगर कहानी आप सामने रखें तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना जी। और 18वीं नवंबर कई लोग मुतमिन भी हैं, मगर उसको, और याद रखिएगा, मगर उसको लाने में कितना 9 महीने लगे थे 18वीं तक। मैंने चैलेंज किया था 9वीं तरमीम, 21 तरमीम को भी चैलेंज किया था, अब 26 तरमीम को भी चैलेंज किया हुआ। अब यानी अब क्या है, अब सदारती निज़ाम की तरफ आप जाना चाहते हैं। 1973 के आइन की आपने धज्जियाँ बखेर दी हैं और ये अमल जारी है। हमारे हालात जो है ना, अगर देखा जाए तो अभी ज़ाहिर तो अगर देखा जाए इंडिया से बदतर नज़र आ रहा है। चले, इंडिया तो कश्मीर में ये कर रहा है ना, इंडिया पूरे मुल्क में ये हाल नहीं कर रहा जो जमहूरी जमातों को गुस्सा अपना राहुल गांधी ने अगर क्या क्या बातें की, क्या उसकी ज़ुबान बंद कर दी, को पीका लगा गया, क्या को पर्चे दर्ज हो गए, नहीं दर्ज हुआ, गैर कानूनी काम हो रहा है। और यहाँ तो देखें, यहाँ आप देखें लोगों को नाहक जेलों में डाला, कितनी गिरफ्तारियाँ की, हज़ारों तादाद, फिर लोगों को पकड़ा, फिर सियासी मुखालफिन और झूठे केसेस बनाकर डाला हुआ है। और ये नॉर्मल रूटीन है। और ख़ास लोग बाहर हैं जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और जानी कर दी। और होता क्या है, पर्चियाँ लिखी जा रही हैं, पर्चियाँ बांटी जा रही है। अब देखें ना, हमारे यहाँ फाशिस्ट निज़ाम और हाईवे रजीम है क्या इंडिया के अंदर है? देखें ना, सवाल तो उठता है ना। हुकूमत वहाँ क्या कारोबार करती है, प्रोडक्ट बाहर से मंगवाती है और थोड़े टैक्स और आवाम के लिए ज़्यादा टैक्स वहाँ आपके सामने मौजूद है। सही है ना जी। अभी एक बात और समझ में आ रही है कि वफाकी हुकूमत ने सर्विंग मेजर जनरल को, उद्योग अफसर को वजारत दाखिला में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात करने का फ़ैसला किया। अभी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले से इजराइल ने तस्दीक की है। मेजर जनरल नूर वली खान का कह रहे हैं जी केस अंडर प्रोसेस है, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगा। अब मैं क्या कहूँ इस हवाले से, मैं तो रऊफ़ कमीशन में तो मेरिट की बातें कर रहा होता हूँ, जिसको लगाना है मेरिट पे लगाएं, हमें क्या एतराज़ है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपको बता दूँ कि नादरा के केस के हवाले से ये तय हो गया था कि सर्विंग भी जो है ना वो आम महकमों के अंदर आ सकते हैं। ये एक नई रवायत या रविश या जो कुछ भी कहें ये डाली है, इसके असरात क्या होने हैं वो आपको आने वाले दिनों में पता चलते रहेंगे, अंदाज़ा होता रहेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन आखिर में बात कहते हुए एक बात कह दूँ, 5 अगस्त की इमरान खान की कॉल कामयाब हो गई। जितने लोग भी निकले, क्यों छोड़ें इस बात को, मोबिलाइजेशन मोटिवेशन बनना ज़रूरी थी। ये आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।